जंग किसी के मफाद में नहीं, भारत फैसला करे मुज़ाकरात चाहता है या तबाही। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया, कहा कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारत के हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। मोदी सरकार अपनी खारजा पॉलिसी को दहशतगर्दी से जोड़ना बंद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे की मअतली इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दी। बोले दरिया भारत की नहीं, इंसानियत, तहजीब और अमन की मिल्कियत है। अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द अमल आएगा, अब आए तो वो हशर करेंगे कि शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग, कहा दुश्मन मक्कार और बदनीयत होने के साथ बेवकूफ भी है। पहलगाम सरहद से 150 किलोमीटर दूर, कैसे मुमकिन है कि कोई पीर चनासी से जाकर हमला कर दे। गुजरात के कसाब की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की जानिब से बयानी की शिकस्त इनकी नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर मुमालिक, जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा भारत के पास पानी रोकने का इंतजाम है, ना ही रुख मोड़ने की कोई सलाहियत। मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब देंगे। अमीर मकाम बोले भारत का शुक्रिया जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। कौम का हर फर्द फौजी है, एक नहीं 100 मोदी भी आ जाएं, शिकस्त भारत का मुकद्दर होगी। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने खबरदार किया, पहले एक जहाज गिराया था, इस मरतबा पूरी भारतीय एयरफोर्स को जमीन पर उतारेंगे। पाकिस्तान के तमाम गाजी जिहाद के लिए तैयार। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे, अपने भाइयों के शाना बशाना लड़ेंगे। मुसल्लह फौज के रिटायर्ड अफसरान ने खबरदार कर दिया। एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत हमले की गलती ना करे, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन जंग छिड़ी तो इख्तिताम हम करेंगे। दिफाए वतन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के जारहाना इक़दाम, खित्ते की सलामती दाव पर लग गई। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली आबी जारियत, नताइज की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। हम चाहते हैं लेकिन सालमियत और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा के लिए हर तरह से तैयार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू, इन कैमरा इजलास में भी मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद। सलामती काउंसिल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह कर दिया, जारियत की सूरत में दिफा का जायज हक इस्तेमाल करेंगे। भारतीय दहशतगर्दी के बाद खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, तनाव के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने सालिसी की पेशकश कर दी। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जंग मसले का हल नहीं। वजीर आजम का अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबता, पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का अयादा। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश रेत की दीवार साबित। मोदी सरकार का एक रोज बाद ही दरियाए चनाब में पानी छोड़ने पर मजबूर। पानी की आमद में 23,000 क्यूसेक इजाफा। वापडा हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दरियाए चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसेक थी, आज 28,300 क्यूसेक हो गई। मुल्क में काबिल इस्तेमाल पानी के ज़ख़ीरे में 1,61,000 एकड़ फुट इजाफा हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। कलअदम BLA, फितनल खारिज और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को दहशतगर्दी का टास्क दे दिया। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुल्हिका इलाकों में भिजवाया गया। खुदकुश बमबार कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। मंसूबा नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, भारतीय जारियत और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कहा
खित्ते में देर पाम चाहते हैं लेकिन जारियत पर खामोश नहीं रहेंगे। भारत ने सिंतास मुआहदे पर वार किया जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत से भेजे गए 2 बच्चों का इलाज अपने जिम्मे ले लिया। मोदी सरकार ने गैर इंसानी इकदाम किया। दिल के मरज में मुब्तला जेर इलाज बच्चों को भी बेदखल कर दिया। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM के निगत मिर्जा में मुकाबला। ऐवान में पीपल्स पार्टी के 116 और MQM के 36 अरकान मौजूद। नशिस्त सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। PTI के हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान का बॉयकॉट। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरख्वास्तें बाज़ाबता समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफ, दोनों जजेस ने दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार दी। 11 जजेस ने अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी किए। नौ मई को सरकारी इमलाक जलाने और रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्ज़ाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 32 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़मान में हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर और फ़हीम खान समेत दीगर शामिल। गुजरावाला में नशा के आदी शख्स की फायरिंग, भतीजे समेत 5 अफराद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम झगड़े के केस में बरी होकर आया था। चंद रोज पहले भतीजे उस्मान से तल कलामी हुई थी। वाक़े के बाद पुलिस का एक्शन, मुबैना मुकाबले में मुलजिम उमर विर्क को ठिकाने लगा दिया। गजा की पट्टी में इसराइली जारहत, 24 घंटों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा इसराइल से मजीद मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। नेतन्याहू ने जमीनी ऑपरेशन का ऐलान करके अपने कैदियों की कुर्बानी देने का फैसला किया। काबिज रियासत 18 माह से जो हासिल ना कर सकी अब भी नहीं कर पाएगी। गुज़श्ता मंसूबों की तरह इसे भी खाक में मिला देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में गजा जंग के खिलाफ एहतजाज। तलबा ने इंजीनियरिंग ब्लॉक पर कब्जा कर लिया, फर्नीचर को आग लगा दी। मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। मुजाहिरीन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और बोइंग का इश्तराक खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। सूडान के शहर पोर्ट सूडान पर बागी ग्रुप RSF का हमला। बंदरगाह और एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया। आग लगने से मुतअद्दिद कंटेनर जल गए। एयरपोर्ट पर हमले की वजह से कई परवाजें मनसूख। मुल्तान सुल्तान्स को PSL 10 में 8वीं शिकस्त। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ 13 ओवर्स में हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज है आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा मुकाबला। और न्यूयॉर्क में रंगारंग मेट गाला, फिल्मी सितारों ने फैशन के जलवे बिखेरे। गुलकारा शकीरा के गुलाबी गाउन के चर्चे। रियाना और मॉडल जीजी हदीद की भी रेड कार्पेट पर अदाएं।